हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग इस समय जो है क्लास 12th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर है बेटा 4, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड क्या होता है वेरिएशंस। तो बच्चों, आज हम इसमें लेक्चर नंबर पढ़ेंगे 12, जिसमें हम बात करेंगे कि जो होता है, देखिए, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, जिसको एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया, सटन एंड बोवेरी ने दिया। तो इसका जो होता है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया, किसने ये प्रूफ करके बताया कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सही है। तो बेटा आइए हम लोग इसको देखते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए ना, नहीं तो बाद में आप क्या होते हैं, भूल जाते हैं। अगर आप जो है हमको कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव भी दे सकते हैं। हमारा तो सुझाव यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करिए, पढ़ाई के लिए में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए। जब तक आप स्टूडेंट हैं जो है बेटा सिर्फ पढ़ाई करिए। चलिए हम लोग बेटा देखते हैं आज का टॉपिक, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों देखिए, हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो हम ये देखिए, पहला पॉइंट हमारे पास है, हमने लिख लिया है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये देखिए बेटा, क्रोमोसोमल क्या है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्सपेरिमेंटली प्रूफ बाई, ये देखो प्रूफ बाई, या इसी को आप कह सकते हैं कि वेरीफाइड बाई। क्या है, किसने वेरीफाई किया, किस बेटा, उनका नाम है थॉमस हंट क्या है, मॉर्गन। याद रखिएगा, थॉमस हंट मॉर्गन। इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में बच्चों TH मॉर्गन कहा जाता है। एंड हिज क्या होता है, कलिंग्स। कलिंग्स मतलब उनके साथी, जो कलिंग होते हैं, जैसे साथ में हमारे कोई काम कर रहा है, अन्य टीचर भी है तो हमारे कलिंग हुए। ठीक है, अब आते हैं बच्चों कि इसी की वजह से इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। मैंने पहले जो है वीडियो में अपने ये भी बताया था कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है बेटा, ग्रेगर जॉन मेंडल हैं ना। मॉडर्न हमारे पास फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, बेटसन है, जिन्होंने ये सारा काम किया। मेंडल के काम को बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने डिस्कवरी की ना, और मेंडल को बताया कि मेंडल ही फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। मेंडल साहब ने जो कहा था, जेनेटिक्स टर्म जिसने दिया, तो बेटसन को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। और बेटा हमारे पास जो TH मॉर्गन साहब हैं, इनको एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको हम पहले वीडियो में भी बता चुके थे। बच्चों पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा MCQs करिए और आप सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर आते हैं कि मॉर्गन वर्कड विद, क्या होता है बेटा, मॉर्गन जो हमारे पास हैं वर्क क्या होता है विद टिनी फ्रूट फ्लाई। क्या कहते हैं बेटा, टिनी फ्रूट फ्लाई ना। टिनी फ्रूट फ्लाई का मतलब छोटी फल मक्खी, बहुत ही छोटी फल मक्खी पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ना। और बेटा उसका नाम क्या है, ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर। ये आपसे कई बार पूछा जाता है कि मॉर्गन वर्क विद या मॉर्गन वर्क ऑन या एक्सपेरिमेंट ऑन, बेटा क्या, ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर क्या है, फ्रूट फ्लाई, जिसे फल मक्खी कहते हैं। अब ये सवाल उठता है कि मॉर्गन ने इसी को क्यों चुना अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, क्रोमोसोमल थ्योरी को वेरीफाइड करने के लिए बेटा इसी का चुनाव क्यों किया, ये क्वेश्चन बनता है। तो इसमें बहुत सारे हमारे पास बेटा विशेषताएं थी इस फ्रूट फ्लाई में, उसको हम देखते हैं। वाई ड्रोसोफिला सुटेबल फॉर न सच स्टडीज, सच स्टडीज मतलब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, या इस एक्सपेरिमेंट के लिए सुटेबल क्यों लगी किसको, TH मॉर्गन साहब को। तो चलिए बच्चों ये भी देख लेते हैं कि दे कुड बी, क्यों, ये फ्लाई कितनी अच्छी है, ये कितनी अच्छी फ्रूट फ्लाई है। देखते हैं, दे कुड बी, ये क्या हो सकती है, ग्रोन, कहाँ पे, ग्रोन ऑन द सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन लेबोरेटरी। मतलब बहुत ही क्या है, सिंपल कल्चर मीडियम में इसको क्या हो, ग्रो करवाया जा सकता है। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट बच्चों हम लोग देखते हैं, बस आप ध्यान से सुनिए, हम इतनी बार बोलेंगे कि आपको बेटा सुन सुन के याद हो जाएगा, फिर जब एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं, दे कंप्लीट दियर लाइफ, दे कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल। ये क्या करते हैं, दे कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल न इन अबाउट 2 वीक्स, इन अबाउट 2 वीक्स ना। मतलब कितना बेटा, 2 वीक्स का मतलब समझते हैं 15 दिन
10 से 15 दिन मान लो, तो इनका लाइफ स्पान बहुत क्या होता है, कम होता है, इसीलिए लिखा है शॉर्ट लाइफ स्पान। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है, तो हम जल्दी से उसमें देख लेते हैं कि जल्दी से इसका जन्म होगा, 15 दिन में ही बड़ी होगी और फिर से क्या होगा बेटा, ये जनन करेगी, बच्चों को उत्पन्न करेगी ना, और फिर डेड हो जाएगी। तो कई पीढ़ियों तक इसका एक्सपेरिमेंट, अब हमको एक्सपेरिमेंट जैसे करना होता है बम्बू पे, तो बम्बू 50 साल में 100 साल में एक बार क्या होता है, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता है, तब मर जाता है, पता चला एक्सपेरिमेंट करने ही वाला निपट गया। तो ऐसी चीज़ों को लेना है कि जिसमें हम सारे स्टेजेस क्या देख सके, जुवेनाइल फेज देख सकें, एडल्ट, रिप्रोडक्टिव फेज, ओल्ड एज ना, तो कई जनरेशन तक हम एक्सपेरिमेंट जल्दी जल्दी क्या है कर पाएंगे। इसलिए लाइफ स्पान जिसका छोटा होता है वो ज़्यादा क्या होते हैं बेटा, उपयोग में आते हैं एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के लिए। फिर आते हैं महाराज कि इनमें तीसरा अच्छा क्या बात था कि ये प्रोड्यूस लार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोजेनी, ये क्या होते हैं संतान हमारे पास ना, प्रोजेनी फ्लाई, एक ही बार में इन अ सिंगल मीटिंग। सिंगल मीटिंग मतलब एक कॉपुलेशन, एक इंटरकोर्स में वो क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा संतान की उत्पत्ति क्या है बेटा करते हैं। तो हमको संख्या में ज़्यादा मिल जाएंगी फ्लाइज ना, तो इसका भी हमको फ़ायदा है एक्सपेरिमेंट करने में। नेक्स्ट में हमारे पास है देयर वाज अ क्लियर डिफरेंस ऑन द सेक्सेस ना, यूनिसेक्सुअल मतलब ये होते हैं मेल और फीमेल में क्लियर डिफरेंस होता है कि कौन मेल है और क्या होता है बेटा फीमेल है। तो फीमेल कैसे जानेंगे कौन फीमेल है, आपको सेक्स तो पता ही चलेगा, लेकिन मार्फोलॉजी देख करके भी हम लोग बता सकते हैं। हमने आपको हर अपनी वीडियो में स्कूल में भी बताते हैं कि जो फीमेल होती है वो भारी भरकम होती है, क्या होती है, मोटी होती है, मोटकी। विक्रम वाला अगर दो चार अंटू के देख लो तो विक्रम नहीं रोकता। पहली बात तो हवा कम हो जाएगी, और दूसरी बात 3 लोगों की सीट पे केवल 2 लोग बैठती हैं, वो भी ऐसे बैठेंगी। तो समझ रहे हैं ना, तो कुल मिलाकर के फीमेल हमेशा भारी भरकम होती है ज़्यादातर में, चाहे फीमेल का ओवम हो देख लो, और चाहे हमने माइक्रो मेगास्पोरेंजियम देखा था, ये सब देख लो, यहाँ पे भी फीमेल देखो भारी है। और चाहे आपने स्कैरिस में देखा था बेटा, स्कैरिस जो फीमेल स्कैरिस होती है वो लार्जर होती है, लॉन्गर होती है देन क्या होता है मेल स्कैरिस। तो ये भी आप देखेंगे 12th के स्पॉटिंग में ये है। तो फीमेल हमारे पास क्या होती है, लार्जर होती है, मेल इज़ क्या होता है बेटा, स्मॉलर, मेल क्या होता है हमारा, छोटा होता है। अब हमारे पास आइए देखते हैं कि एक और इसमें फ़ायदा है कि इट हैज़ मेनी टाइप ऑफ हेरिडिटरी क्या है, वेरिएशन। हेरिडिटी वेरिएशन आप जानते हैं कि वेरिएशन ही क्या होता है, इवोल्यूशन का बेस है ना, बेसिस ऑफ इवोल्यूशन इज वेरिएशन। विभिन्नताओं से ही क्या होती है, मेंडल साहब ने उसमें डार्विन साहब ने ये भी कहा था कि विभिन्नताओं से ही क्या होती है, नई जातियों की उत्पत्ति होती है, ये भी याद रखिएगा। और टी.एच. मॉर्गन ने बताया कि वेरिएशन आता किससे है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। वेरिएशन किससे आता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो इसमें हेरिडिटी वेरिएशन था दैट कैन बी सीन विद क्या होता है, लो पावर माइक्रोस्कोप। लो पावर माइक्रोस्कोप से ही इसको आसानी से देखा जा सकता है। तो बच्चों हमने ये देखा, इसको आपको ये कई नाम से आएगा, बोर्ड वाले भी बच्चे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, भले ही इंग्लिश में लिखा लेकिन बोले सब हिंदी में है। यूपी बोर्ड के हमारे बच्चे स्पेशली ध्यान दें, आपको आएगा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ये बताइए फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, टी.एच. मॉर्गन। क्या है बेटा, टी.एच. मॉर्गन, जिनका नाम है थॉमस हंट मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन ने अपना काम किस पे किया था, तो बेटा हम क्या बताएंगे, फ्रूट फ्लाई में। अब पूछेंगे फ्रूट फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम या जूलॉजिकल नेम क्या होता है, तो आप बताएंगे ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर। ये देखो क्या है बेटा, ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर होता है। आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए कि उन्होंने ड्रोसोफिला जो हमारे पास है उसी का चुनाव क्यों किया, क्यों, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आसानी से इसको ग्रो करवाया जा सकता है लैब में। इसका लाइफ स्पान बहुत कम होता है। लाइफ स्पान भी पूछ लेंगे कि फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पान, जीवन काल कितना होता है, लाइफ साइकिल कितने में कंप्लीट हो जाता है ना बेटा, 2 वीक में। अच्छा पूछेंगे कि और क्या है कि एक बार मेटिंग करने पर, एक बार क्वाइटस करने पर बेटा ये बहुत सारे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, बहुत ज़्यादा संख्या में संतान की उत्पत्ति करती है। और इसमें मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल होती है। फीमेल बड़ी होती, मेल क्या होता है, छोटा होता है। इट हैज़ मेनी टाइप ऑफ क्या होता है, हेरिडिटरी वेरिएशंस दैट कैन बी सीन विद क्या होता है, लो पावर माइक्रोस्कोप। तो बच्चों हम लोग इसको रिवाइज भी कर लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।